खान सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है खान सर। एनटीए क्या है, फुल फॉर्म बताइए सर, क्योंकि सब कुछ जो है फ्रेम से आउट नजर आ रहा है इस वक्त। एनटीए को अभी क्या कहिएगा, ये नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी है। बिना मतलब इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और इसके बस का ये चीज नहीं है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन एनटीए जो कह रहा है कि हमने फुल प्रूफ तैयारी कर ली। विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे थे, एनटीए अपनी तैयारी कर रहा था। एनटीए फेल हो गया, विद्यार्थी पास होने का इंतजार करते रह गए, लेकिन यह प्रोसेस चलता आ रहा है, गारंटी कोई नहीं दे रहा खान सर। एनटीए का बस का नहीं है। देखिए, ये लोग पिछली बार भी ऐसी गलती किए थे 2024 में, और 2025 में इसका नतीजा क्या हुआ, बच्चों से दुश्मनी निकाल दी गई। उनको ऐसे क्वेश्चन पेपर थमा दिए गए जो स्टैंडर्ड से कहीं दूर तक थे। जब भी पेपर लीक होता है, सबसे दुर्भाग्य क्या होता है, वो बच्चे आके बताते हैं कि पेपर लीक हो गया है, और फिर बच्चों पे ही केस लाद दिया जाएगा, उन्हीं को लाठी मारा जाएगा, और बाद में बच्चों को ही क्वेश्चन थमा दिया जाएगा। और बच्चों से किस तरह से गैर जिम्मेदार लोग बात बोल रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ लिए हैं दोबारा एग्जाम क्यों नहीं देते। इन गधों से पूछिए, कभी एग्जाम में बैठे हो, एक नंबर से किसी का सपना टूट जाता है। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है कि हम दोबारा दे देंगे एक नंबर से। अच्छा, वो एक नंबर कैसे गलती हो सकता है, ह्यूमन एरर से हो सकता है। आज बच्चा कोई गया, उसको ऑप्शन सी रंगने की जगह बाई में मिस्टेक से ऑप्शन डी रंग दिया, तो उसका एक नंबर आगे पीछे हो सकता है। एक बच्चे की तकलीफ आप समझ रहे हैं कि स्टूडेंट को कितनी तकलीफ होगी। एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या, जो बच्चों का लॉस हुआ है, जो टाइम लॉस गया है, जो इतने दूर जाके एग्जाम दिए हैं, जो पैसे लॉस हुए, उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। और गलती करेगी एनटीए और खामियाजा भुगतेंगे ये बच्चे। एनटीए इतनी लापरवाह है कि 3-4 दिन पहले से टेलीग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे वो क्वेश्चन घूम रहे थे। बच्चों का कहना था कि यार ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। इत्तेफाक जब पेपर में सेम टू सेम आ गया, पता चला भाई साहब ये तो 3 दिन पहले से घूम रहा है, और इन गधों को पता नहीं चल पाया था। देखिए, किसी को पकड़ना ये वैसा ही है कि किसी पेड़ की डालियों को काटिए, पत्तियों को काटिए। जब तक एनटीए के अंदर गड़बड़ी नहीं होगी तब तक पेपर नहीं लीक हो सकता है। एनटीए को नहीं बचाया जाए, एनटीए को चेंज करने की ज्यादा जरूरत है। पहले नीट कैंसिल हुआ है, उसके बाद एनटीए कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो ये सिलसिला कंटिन्यू चलते रहेगा। बिल्कुल खान सर, यहां बात भरोसे की आपने एक 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 यहां पर बात कही जिसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है, भगवान न करे कि एनटीए के भीतर का ही कोई हो। अगर एनटीए के भीतर का अगर कोई हुआ तो भरोसा बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि यहां पर तो हमने रखवाली दे दी। हो ही नहीं सकता ये। अब हम लोग भी पेपर कंडक्ट कराते हैं, लाखों बच्चों का एग्जाम ले लेते हैं लोग, लेकिन आप समझिए क्वेश्चन पेपर बनने के बाद आप 100% ह्यूमन को नहीं हटा सकते हैं। जो उसके चेयरमैन होंगे, जो एग्जाम कंट्रोलर होगा, जो क्वेश्चन को ऑडिट करेगा, उसके पास क्वेश्चन जाएगा। आखिर ये चीज बाहर कैसे आई। एक बच्चे के पास एक बच्चे का अगर रिजर्वेशन कराने जाता है ट्रेन में, अगर उसका वेटिंग लिस्ट 25 आ जाता है तो अपना वेटिंग लिस्ट को कंफर्म नहीं करा पाता है। एक स्टूडेंट, एक बाहर का इंसान जो टिकट कंफर्म नहीं करा पा रहा, आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन पेपर लीक करा देगा बिना लोगों के मिले हुए। ये क्या हो गया कि नहीं हुआ। और ये सबसे बड़े हम बता रहे हैं, मीडिया आप लोगों से भी कहते हैं, आप लोग शब्दों का चयन समझिए। ये पेपर लीक नहीं है, लीक कराया गया। स्पष्ट बोलिए कि लीक कराया गया। ये क्या होता है कि पेपर लीक हो गया, अपने से हो गया क्या, ये कोई पानी का टंकी है कि लीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये एक सवाल और भी है कि क्या टेलीग्राम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये टेलीग्राम फिर क्या सरकार से बड़ा हो गया है। अभी के टाइम पे टेलीग्राम पे कोई चीज निकलवा के दिखाए थे, जितने इलीगल एक्टिविटीज हैं उसका अड्डा बन चुका है टेलीग्राम। तो उनका क्या जाएगा। कोई ग्रीवांस ऑफिसर, कोई क्या, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, कल को किसी बच्चियों के साथ कोई मिसबिहेव करता है, एआई एप्लीकेशन से उसके भद्दे वीडियोस तस्वीर बना के उसको ब्लैकमेल करता है, टेलीग्राम पे फैला देंगे। ये तो चीजें हैं, ये तो खैर ये तो नेशनल लेवल का मुद्दा है, एक साथ सारे बच्चों का भविष्य है। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पे केवल यही हो रहा है। ये तो परीक्षा की पद्धति खान सर समझिए कि ये मोजे, जूते, पैंट, 6 पैकेट वाले जो पैंट आते हैं सारे कुछ खुलवा लिए जाते हैं, सब कुछ चेक हो जाते हैं, और इनका जो है भीतर ही सब कुछ खत्म है एनटीए वालों का। और एनटीए कह रही है कि नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है।
एनटीए में किसका सिलेक्शन होगा, कौन इंसान एनटीए में जाएगा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी गधे को उठा के घुसा दो एनटीए में, क्या कि तुम पेपर ले आओगे? क्या इससे पहले वो पेपर कंडक्ट कराया है कि नहीं? पेपर को कंडक्ट कराने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं? और पिछले 20 सालों के इस केस स्टडी क्या वो पढ़ के आया है कि कौन से पेपर लीक हुए थे, कहां से लीक हुए थे, उसका क्या कारण था, उसके लिए क्या एसआईटी बनी थी, क्या रिपोर्ट आई थी? ये एनटीए के लोगों को कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। उठा के दे देंगे सीबीआई को। सीबीआई एक नोकिया मोबाइल है, किसी नेता होता को थोड़ा पकड़ना है कि सीबीआई को उठा के दे देंगे। सीबीआई इस सब की एक्सपर्ट है, वो कहीं से पेपर लीक और जड़ तक किसी मामले में जाने लगी, वो सब का काम है नहीं है सीबीआई का। कोचिंग सीबीआई अंग्रेजों ने बनाया था, उस समय जो देश के लिए बात कर रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको पकड़ के फंसा देते थे लोग। उस समय दिल्ली पुलिस के अंतर्गत इसको बनाया गया। ये कहीं से पेपर लीक की, जब तक ये जांच करेगी तब तक बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, आपके ही शब्दों में ये लीक कराया गया। यहां पर कोचिंग संस्थानों की कितनी बड़ी भूमिका नजर आती है? क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस है, क्या सिर्फ एनटीए को आप दोषी मानते हैं, या एनटीए के अंदर जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसको दोषी मानते हैं, या फिर ये कैसे, इस चेन को कैसे देख रहे हैं आप? क्वेश्चन पेपर में तो एनटीए को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। हाँ, ये जरूर है कि एनटीए से जब क्वेश्चन पेपर निकलेगा, या जो इसके क्वेश्चन पेपर में मेन मास्टर पॉइंट है, उसे बच्चों तक पहुंचने में बहुत बड़ा लिंक अभी के टाइम पे क्या करता है, कुछ कोचिंग वाले हैं जो धंधा बना दिए हैं, और ये जो टेलीग्राम टाइप के ग्रुप है, ये आराम से बच्चों के और ये सेटर के बीच में एक लिंक काम कर देते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में देना चाहिए। और ये देश में आतंकवाद जैसे बड़ी समस्या है, बच्चों के भविष्य के साथ भी है, ये भी बहुत बड़ा। इसमें एनआईए जैसी संस्थाओं को इन्वॉल्व करना चाहिए, और फांसी से नीचे कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए इनके लोगों को। आप बताइए, आप लोग मीडिया में हैं, कितने लोगों को अभी तक सजा हुई है? इनको सजा होती है, 6 महीने बाद ये लोग जमानत पे बाहर आ जाते हैं। तो वो क्यों नहीं अपराध करेगा? उसको लग रहा है कि हम 500 करोड़ 600 करोड़ पेपर लीक करके अगर हम कमा लेते हैं और उनकी 2 साल की सजा ही हो जाएगी, तो यहाँ तो क्रिमिनल ऐसे बैठे हैं कि जिनको 600 करोड़ अगर पेपर लीक के कमा लेंगे, 2 साल की सजा होगा तो कहेगा साहब 3 साल का सजा दे दीजिए। तो उसके लिए 2 साल की सजा क्या मायने रखेगी? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खान सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बच्चों के भविष्य का सवाल, इसलिए खान सर हमारे साथ जुड़े, और ये रिपब्लिक भारत पर पहली बार है कि खान सर इस पूरे माहौल के बीच में उन्होंने यहां अपनी बातें रखी हैं।